आप सभी के लिए मैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। इस बार की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो है त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के ज़्यादातर जो सूत्र जो फॉर्मूला आते हैं और एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उनको मैं सूत्रों को फॉर्मूलाओं को लिखवाऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल एग्जाम से कार्य को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देर न करते हुए सीधे फॉर्मूला पहुँचते हैं। Some important फॉर्मूलाज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वही एक फॉर्मूला है हमारा पाइथागोरस की प्रमेय से जो प्राप्त हुए फॉर्मूले वो कौन कौन से थे भाई। एक थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही था। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ है ही है, ये साइन इधर चला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीन फॉर्मूले हमारे यहाँ से तैयार हो गए। इससे दूसरा लेते हैं नेक्स्ट वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से नेक्स्ट बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, माइनस का टेन इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले से ही और सारे फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। देखो भाई आगे यहाँ पर, और इस बार क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा तो इधर ही है, प्लस का 1 इधर आ गया और टेन इधर पहुंच गया, ये 1 तो इधर पहुंच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक और फॉर्मूला क्या था हमारा, एक और क्या था हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से नेक्स्ट एक और कर लेंगे, क्या करेंगे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही है, माइनस का 1 इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी यहीं से एक और बना लेंगे फॉर्मूला, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इधर आ गया माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीन से ये 9 फॉर्मूले बन गए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अगर साइन ए माइनस बी की बात करेंगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी, केवल इस प्लस की जगह यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इस प्लस की जगह माइनस कर देंगे बस, कॉस ए साइन बी। अगर हम कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए कॉस बी। बच्चों एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे आके एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है कि कॉस ए प्लस बी में यहाँ पर प्लस के में माइनस आता है, ये ध्यान रखना जरूरी, ये टर्निंग पॉइंट है। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी होता है। और नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। अगर यही फॉर्मूला हम ले लेते हैं किसका, टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर इसी फॉर्मूले को हम अगर माइनस का ले तो वो हो जाएगा हमारा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये बहुत बन जाएगा ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर कॉस वाले में ध्यान रखना, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस माइनस होता है, प्लस वाले में माइनस है, माइनस वाले में प्लस, ध्यान रखना इस बात को, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, गड़बड़ी नहीं करनी। ठीक है, ध्यान रखें, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा
cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको जरूर याद करना, साइन का फॉर्मूला tan के फॉर्मेट में, क्योंकि इससे सवाल बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर cos 2 थीटा ले लेते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मेट। तो cos 2 थीटा क्या होता है, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला इसी में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक और होता है इसी में ही, इसी में एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है 1। और एक और फॉर्मूला होता है इसी में ही एक और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूला है, सर्वाधिक एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखिए बेटा, यहीं से मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो भाई, हाफ एंगल का फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट करा देता हूं मैं। देखो यहां से हाफ एंगल का मतलब एंगल, हाफ एंगल का फॉर्मूला आ जाते हैं। हाफ एंगल जो फॉर्मूला है वो देखते हैं भाई, वो क्या होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। कि जैसे कि हमने साइन थीटा ले लिया, क्या ले लिया साइन थीटा, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, कौन सा वाला, साइन थीटा बाई 2। हाफ एंगल लेना साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। साइन थीटा बाई 2 एंगल हाफ करती है, इसका फॉर्मूला आएगा कैसे, वो देखो। मैंने यहां से निकाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसकी है, cos 2 थीटा की। इसकी वैल्यू है cos 2 थीटा। अगर मैंने यहाँ एंगल आधा कर दिया तो एंगल यहाँ भी कैसा हो जाएगा, आधा। आधा हो गया तो ये 1 माइनस, तो ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आके किसके हो गए, प्लस के, और ये प्लस cos थीटा इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 1 माइनस cos थीटा तो है ये गुणा के, तो इधर आके किसके हो जाएंगे बेटे, भाग के, इसके हो गए भाग के। तो क्या बचेगा इधर, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो ये स्क्वायर इधर आके कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस cos थीटा बटे 2 बराबर साइन थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल का है। हाफ एंगल का मतलब अगर जहां 45 बटे 2 का मान निकलता है, 45 बटे 2 का मतलब साइन 22.5, साइन से मतलब नहीं 22.5, चाहे वो साइन पूछे, कॉस में पूछे, टेन में पूछे, यहीं से निकालेंगे। ये तो साइन 22.5 का आ जाएगा, यानी साइन हाफ एंगल का है, साइन 22.5 कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार कॉस का करेंगे, कॉस का देख लीजिए कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला ले लिया, दूसरा ले लिया इसका, ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये cos 2 थीटा ही तो था। यहाँ भी एंगल अगर हमने आधा कर दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा तो यहाँ है ये बेटा, माइनस का बदला किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस का बदला किसका हो जाता है, प्लस का। तब देखेंगे भाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 गुणा के दरा के किसके हो गए भाई, cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 1 बटे 2, और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर ये कितना बन जाएगा भाई, अंडर रूट में। अंडर रूट में पहुंच गया, ये cos थीटा प्लस 1 बटे 2, ये वैल्यू किसकी आ गई भैया, cos थीटा बाई 2, और साइन बट्टे cos कर देंगे, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, tan थीटा बाई 2। क्या करना है देखो आगे, अब क्या करना है हमें कि देखो ये cos थीटा बाई 2 यानी कि 22.5 हुआ, 37.5 हुआ, यहाँ से इनकी वैल्यू निकाले जाएंगे, 15.5 हुआ, यहीं से इनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, cos थीटा प्लस 1 बटे 2, कितना है 2। अब देखेंगे रूट में, अब यहाँ से अगर हमें tan की निकालनी है, किसकी निकालनी है, tan की, तो tan के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2, ये वैल्यू किसकी है, tan थीटा बाई 2 की। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू देखो वहां से अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बटे 2,
दूसरे में अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2, ये कॉस की हो गई। अब क्या करना है, इंप्लाइज दैट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2, ये पूरे के वर्गमूल में लिख दिया हमने, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2, और ये 2 से 2 कट गए, अर्थात कितनी वैल्यू निकल के आई, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई tan थीटा बाई 2 का मान आ गया ये, ठीक है। ये किसका आ गया, tan थीटा बाई 2 का। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला sin a प्लस b और sin a माइनस b, ठीक है। अगर यहां पर आप इंटरचेंज करते हैं, देखो अब cos को पहले लाते हैं, 2 cos a, अब sin को बाद में ले गए, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b को ले गए तो क्या हो जाएगा यहाँ sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं भाई, अब 2 cos a cos b, 2 cos a cos b ले लिया तो वही cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ 2 sin a sin b का ले लेंगे तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ये नए फॉर्मूले हो गए उल्टे, ठीक है, चिन्ह उल्टे, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो माइनस आता है cos a माइनस b, क्योंकि sin a sin b में, और यहाँ क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, ध्यान रखना, इतना ही होता है। अब आगे चलते भाई, आगे फॉर्मूला है हमारे, आगे हमारे और फॉर्मूला आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूला है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ ये नहीं है, sin a प्लस b sin a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है ये sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin a प्लस b sin a माइनस b sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b, ये फॉर्मूले होते हैं। और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर, और भी फॉर्मूले लेने हैं, जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये आता है sin 3a का फॉर्मूला ले लेते हैं, sin 3a, sin 3a का जो फॉर्मूला है वो है 3 sin a माइनस 4 sin qa, ये sin 3a का फॉर्मूला है। आगे नेक्स्ट cos 3a का फॉर्मूला वो होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a, ये cos 3a का फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखो के हो। चलो देखो भाई नेक्स्ट tan 3a का फॉर्मूला होता है बेटा, tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है वो देखें भाई, वो होता है 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस, ध्यान रखें इन चीजों को, 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है tan 3a का। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, देखते हैं भाई, cos a प्लस b cos a माइनस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b का फॉर्मूला याद करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ साइन वाले में पहले साइन आया था, यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर a माइनस, लेकिन यहाँ परिवर्तन होता है, यहाँ साइन स्क्वायर भी आता है, दोनों ही साइन के हैं, लेकिन यहाँ पहला तो cos का आएगा, दूसरा किसका आएगा साइन का, साइन स्क्वायर b, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और लगा रहा हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, अगर 1 प्लस sin 2a का लिख रही है एग्जाम में, सीधा सीधा आता है 1 प्लस sin 2a का फॉर्मूला, आता कहाँ से, वैसे तो डायरेक्ट बता देता हूँ, इस तरीके फॉर्मूला होता है cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है, आया कहाँ से वो इतना मैं बता देता हूँ आपसे, देखने 1 की वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और sin 2a की वैल्यू 2 sin a cos a, यहाँ sin 2a की जो वैल्यू हमें 2a भी बनाने में मदद करती है, तो इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर। यही से एक और फॉर्मूला हो जाता है भाई 1 माइनस साइन 2a। 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाता है cos a माइनस sin a का वर्ग। सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है, और भी सवाल है देखो, और भी फॉर्मूले में लिखा देता हूं, उधर नोट करते हैं। देखो अगर साइन में एंगल माइनस का आ जाए, मैंने वीडियो में बता चुका हूं, माइनस साइन थीटा होता है। और कोस में अगर एंगल माइनस का आ जाए तो ये प्लस का कोस थीटा होता है। ये पहली वीडियो में सबसे पहले बता चुका था कि कोस और सेक अगर माइनस में आ जाए तो ये सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब यानी टेन बचा, ये आपका माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कोट बचा, ये आपका माइनस कोट थीटा हो जाएगा। और अब कोसेक बचा, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। इन पर विशेष ध्यान रखना है, इन पर विशेष ध्यान रखना है। अब और देखेंगे और फॉर्मूले बोले और है भैया, वो है आपका tan π/4 प्लस थीटा। tan π/4 का प्लस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और यहाँ पर अगर tan π/4 माइनस थीटा करते हैं तो 1 माइनस tan थीटा, यानी ये माइनस ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाला प्लस नीचे आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, आप मेरे चैनल को एग्जाम शिकारी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।